माध्यम से हम तो खैर सुनने के लिए नहीं गए, तो 500-700 के लोगों की भीड़ में कांग्रेस की जनता की जन आक्रोश यात्रा नहीं थी, वो कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की आक्रोश यात्रा थी। या इसको कांग्रेस के टिकट के जो नुमाइंदे जो दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ 4-6 लोग जो कांग्रेस के दावेदार हैं, उनकी एक दूसरे पर आक्रोश सभा मानी जाए, ये आक्रोश सभा है। हम आपसे चाहे तो रो 3 लोग दिख रहे हैं। एक 25 वर्षीय नौजवान को निर्दोष जिस पर कोई केस नहीं थे, जो रोजाना पुलिस में अपनी हाजिरी बनाता था और उसको डकैत बनाकर मुठभेड़ करके मार दिया। आज हमारे स्टूडियो में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रभारी एवं दलित समाज संघर्ष समिति के संयोजक प्रदेश संयोजक आदरणीय नंदलाल खरे जी मौजूद हैं। आदरणीय खरे साहब, आपका न्याय समता न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। 2023 का चुनाव नजदीक आ रहा है। जैसे ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी मजबूती और अपनी अपनी जनसभाएं करना शुरू कर दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, कल कांग्रेस पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। इस यात्रा को लेकर के क्या कहेंगे खरे जी, बोले सर। देखिए, 18 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा प्रदेश जानता है और देश भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार में अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता दलित आदिवासियों के मूड पर मूत रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरेराह संपूर्ण प्रदेश के अंदर अन्य अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं। तो जो आपने प्रश्न किया है कि शोषण की एक लिमिट होती है। आज देश के अंदर भूमाफिया, शिक्षा माफिया, तमाम तरीके के लोगों ने सिर्फ पैर पसार रखे हैं, जिनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर किसी स्टेट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के किसी कैबिनेट के मिनिस्टर का या किसी क्षेत्रीय विधायक का या सांसद का हस्तक्षेप जरूर मिलेगा, उसका शेयर मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो जन आशीर्वाद यात्रा थी, वो काहे की आशीर्वाद यात्रा? जब मध्य प्रदेश का संपूर्ण आवाम परेशान है, महिलाओं का सरेआम अपमान होता है, तमाम घोटाले होते हैं, उसके बाद उनको बड़ी बेशर्मी होती है कि बेशर्मी के साथ जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए जा रहे हैं। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब मध्य प्रदेश की जनता आगे आने वाले 2023 के चुनाव में देगी। जो आपने प्रश्न किया अभी कि कांग्रेस के लोगों ने जन आक्रोश यात्रा निकाली है, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमने कैलाश में हमने भी देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, हम तो खैर सुनने के लिए नहीं गए, तो 500-700 के लोगों की भीड़ में कांग्रेस की जनता की जन आक्रोश यात्रा नहीं थी, वो कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की आक्रोश यात्रा थी। या इसको कांग्रेस के टिकट के जो नुमाइंदे जो दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ 4-6 लोग जो कांग्रेस के दावेदार हैं, उनकी एक दूसरे पर आक्रोश सभा मानी जाए, ये आक्रोश सभा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर उनको आक्रोश देखना है जनता का आक्रोश तो भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के कुशासन के खिलाफ भी है, तो कांग्रेस की वादा खिलाफी के खिलाफ इस कांग्रेस को 2020 के उपचुनाव में जनता ने खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में जब 28 सीटों पर चुनाव हुआ, 24 सीटों पर 2 अप्रैल 2018 का जो घटनाक्रम घटित हुआ एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के, उस को लेकर के दलित समाज ने ये सोचा कि चलो कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो ये हम जो दलित समाज के लोगों पर जो बिल्कुल एमपीडीपी एक्ट 307 जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध किए गए निर्दोष लोगों के खिलाफ, ये देखिए उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो यहाँ जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए आती है, उस भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हमारे 13 लोगों की जो ग्वालियर चंबल डिवीजन से आते हैं, 13 निर्दोष लोगों पर हत्या कर दी गई। तो इस भावना को लेकर के दलित समाज ने सोचा कि चलो हम अपना वोट अगर इनको देते हैं तो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी
2020 में 24 ग्वालियर चंबल संभाग में 24 विधायक जो तथाकथित महाराजा बनते हैं। वैसे लोकतंत्र में किसी को राजा महाराजा कहलाने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो वोट का अधिकार देकर के सन 1932 में कम्युनल अवार्ड के माध्यम से मैकडोनाल्ड रैमजे से अधिकार लेकर के इस कलम के माध्यम से आम जनता को वोट का अधिकार दे करके इस देश की तमाम रानियों की और महारानियों का कलम से ऑपरेशन कर दिया और लिख दिया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, बेटी के पेट से पैदा। तो तथाकथित महाराजा पर विश्वास करके चंबल डिवीजन में यहाँ के शेड्यूल कास्ट ने अन्य बहुजन समाज ने जनमत दे करके यहाँ 24 विधायक बना करके कांग्रेस की झोली में दिए। और वही कांग्रेस के लोग जो मान्यवर साहब कांसीराम जी कहा करते थे, एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ, वो उनकी मान्यवर साहब कांसीराम जी की बात सटीक साबित हुई। वो 24 के 24 लोग कांग्रेस छोड़ करके वही तथाकथित राजा महाराजा जनता के आवाम के साथ धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बनाया। आज जो परिस्थिति आपके सामने जनता देख रही है, जनता जानती है। तथाकथित जो कांग्रेस के जो नेता यहाँ पर आए हैं उन कांग्रेस के लोगों के खिलाफ, उनकी इस परिणति के खिलाफ आप वो जनता के अंदर क्षेत्र के अंदर जाएं जहाँ दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है उस तरीके से ही जन आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ भी है। कांग्रेस के नेताओं ने बिकने का काम किया और बिकने के बाद अपने जहर को यथावत बनाए रखा। एक नागनाथ था, सांपनाथ था, सांपनाथ पहुंच करके नागनाथ के पिटारे में चला गया, दोनों का जहर मिल गया और ये जहर मिल करके इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ, दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ जो अन्याय किया है, जो धोखा किया है, उसका बदला 2023 के उपचुनाव में जनता देगी। आप 2023 के आम चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। अब आक्रोश की बात करते हैं, आप जाएं मजरे टोले के अंदर, दलित समाज के घरों में जाएं, पिछड़े वर्ग के घरों में जाएं, उनको ग्रामीण अंचल में जाएं, उनको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध, कांग्रेस की वादा खिलाफी करने वाले जो लोग नारा लगाते हैं जय जय कमलनाथ, जय जय दिग्विजय सिंह, महाराजा दिग्विजय सिंह बोलते हैं, हम ऐसे चाटुकार उन लोगों को बताना चाहते हैं कि इन कमलनाथ जी के खिलाफ भी और दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ भी दलित समाज के अंदर वो आक्रोश व्याप्त है कि आने वाले इलेक्शन में उनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि इनके प्रत्याशियों की ग्वालियर चंबल संभाग में जमानत तक जब्त होंगी। कल डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक विवादित बयान दिया था। वो बयान है कि उसमें कहा था कि 25 वर्ष पूर्व में एक कल्ला सिकरवार की जो एनकाउंटर में हत्या कर दी थी, एनकाउंटर को मार दिया था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये 25 पूर्व जो घटनाक्रम घटित हुआ था कैलारस शहर में, हम लोग भी हैरान हैं, यहाँ का जर्नलिस्ट, सभी राजनीतिक लोग हैरान हैं कि जब कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का चुनावी आमसभा को लेकर के था, जनता के बीच में जाने का था, लेकिन 25 वर्ष पूर्व हुए घटनाक्रम का जिक्र नेता प्रतिपक्ष श्री गोविंद सिंह जी ने किया है, जो पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं। तो इसके कई एक मायने निकलते हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न किया है आपने। उस समय जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो हत्या की गई उसकी जुडिशियल जांच भी बैठी, जांच भी हुई और सुनने में तो यहाँ तक आया कि उसमें जो कल्ला सिकरवार के परिजन थे उन्होंने कंप्रोमाइज़ भी हुआ संबंधित ऑफिसर से। अगर जांच भी हुई, अगर उसमें सिद्ध पाया जाता, अगर उसमें एनकाउंटर किया गया है, तो अब तक जो संबंधित जो अधिकारी थे, कोई अमृतलाल मीणा जी यहाँ पर एसडीओ भी थे, अब तक तो जेल के सीकचों के पीछे होते। लेकिन सीधा सीधा संकेत ये जाता है, श्री गोविंद सिंह जी ने जो जिक्र किया है यहाँ पर, वो ये वही वंश है जिसका करीब 15-16 वर्ष पहले लाइट बढ़ाऊं जाएगी लाइट यह जो अन्याय मुरादा की पुलिस के अधीक्षक द्वारा 3 लोग दिख रहे हैं, एक 25 वर्ष के नौजवान कन्ना सिकरवार को निर्दोष सिर पर कोई केस नहीं थे, जो रोजाना पुलिस में अपनी हाजिरी बनाता था और उसको डकैत बनाकर मुठभेड़ करके मार दिया। तो अपनी इस वाणी के माध्यम से, इन 4 शब्दों 4 लाइन के माध्यम से यहाँ के व्यापारी, दलित पिछड़े वर्ग के अंदर एक
भय का वातावरण पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। वो ये संकेत देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि यहाँ से कांग्रेस बनेगी तो आप लोगों को दबाव में रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का व्यापारी, मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वर्ग का मतदाता इस बात को भली भांति जानता है। हालांकि हम उस घटनाक्रम की निंदा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल में पुलिस प्रशासन चाहे कितना बड़ा भी दबंग बना रहे, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या कोई अन्य, इससे पहले कोई भी सरकारें रही हों, अगर किसी आम नागरिक के विरुद्ध अगर इस तरीके का षड्यंत्र नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई होती है। जिस संबंधित व्यक्ति के बारे में, कैलाश अग्रवाल के बारे में उन्होंने बोला, उनकी पृष्ठभूमि कैसी रही? सुनने में आया पूरे शहर ने देखा, एक बेटी की भी हत्या हुई और तमाम तरीके के संगीन अपराध उन पर थे। लेकिन हम इन परिस्थितियों में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो उन्होंने जो शब्द कहे हैं, कहीं ना कहीं ये सामंतवाद को छलकाता है। सामंतवाद के साथ साथ एक अहम की परिभाषा जो यहाँ पूर्व मंत्री बोल करके गए हैं, इससे साबित होता है कि कांग्रेस का विधायक बनने वाला विधायक होगा तो यहाँ पर हमारी ही चलेगी। और एक तरीके से यहाँ के व्यापारियों पर, आम जनता पर मानसिक दबाव बनाने का या मानसिक ब्लैकमेलिंग करने का एक उनके शब्दों में छलकता है। बहुजन समाज पार्टी इसकी निंदा करती है। क्यों? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र के अंदर सबको समानता का अधिकार मिला है, सबको समान सुरक्षा भारतीय संविधान देता है। इसलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चाहती है, बहुजन समाज पार्टी के 3 वर्ष के कार्यकाल में 10 वर्ष यहाँ पर सोयराम कुशवाहा जी 1993 से लेकर 1998 तक विधायक रहे। कानून व्यवस्था सुदृढ़ रही। 2008 में यहाँ से महिराम धागड़ जी विधायक रहे, लेकिन कानून व्यवस्था सुदृढ़ रही। बहुजन समाज पार्टी कानून, भारतीय संविधान में विश्वास करती है, कानून में विश्वास करती है। चाहे अपराधी किसी भी कम्युनिटी का हो, बहुजन समाज पार्टी अपराधी को कभी संरक्षण देने का काम नहीं करती है, अपराध को संरक्षण देने का काम नहीं करती है। 1 से लेकर 10 नंबर के धंधों को बहुजन समाज पार्टी कभी संरक्षण देने का काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी का जब यहाँ पर विधायक रहा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रही। वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति सुरक्षित रहा, बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहा, व्यापारियों का उद्योग व्यापार सुरक्षित रहा। कभी किसी पर कील भी खटकने का एहसास नहीं हुआ, कभी भी कोई असामाजिक तत्व किसी भी समुदाय पर हावी नहीं हुआ। जो आंदोलन की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो आंदोलन से तैयार हुई थी, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी वो आंदोलन आज नज़र नहीं आते। कहीं पर कोई आंदोलन होता नहीं है, कहीं पर किसी भी प्रकार की घटना घट जाए, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेकर प्रदेश नेतृत्व, जिला का नेतृत्व, जो कोई भी है, किसी भी घटनाक्रम पर कोई आंदोलन नहीं करता है, उस घटना पर कोय ज्ञापन वगैरह कुछ नहीं देता। इस पर क्या कहेंगे? ये आपने कैसे बोल दिया कि बहुजन समाज पार्टी आंदोलन नहीं करती? बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है, बहुजन समाज पार्टी का उद्भव ही आंदोलनों से हुआ है। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने आंदोलन किए, मान सम्मान सुरक्षा के लिए आंदोलन। पहला आंदोलन उनका जन जागृति आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सोए हुए नारा भी लगा, लोगों ने नारा भी दिया, कांसीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। ये सबसे बड़ा नारा अगर देश के अंदर ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि विश्व समुदाय के अंदर अगर सबसे बड़ा नारा दिया मान्यवर साहब कांसीराम जी ने दिया। उस नारे के जादुई प्रताप ही था कि जो कम्युनिटी कभी कांग्रेस के पिछले लोग बन करके वोट किया करती थी, उसके अंदर एक आत्मसम्मान, आत्मगौरव प्राप्त हुआ, अपनी शक्ति का एहसास किया। और एहसास करने के बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी ने 1990 में मंडल कमीशन को लेकर के ओबीसी की जो रिपोर्ट बिंदुश्री प्रसाद मंडल जी के नेतृत्व में जो मंडल आयोग बना था, जो 52% आबादी के हिसाब से जो आरक्षण उनके लिए निर्धारित किया गया था, उस रिपोर्ट को कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने उसको लागू नहीं किया, राजीव गांधी जी ने लागू नहीं किया, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी तमाम देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने लागू नहीं किया। तब मान्यवर साहब कांसीराम जी ने नई दिल्ली में बोट क्लब पर 89 दिन धरना दिया, और 89 धरने का परिणाम ये हुआ कि बीपी सिंह सरकार को मजबूर होना पड़ा और ओबीसी के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, जिसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश को छोड़ करके
देश के सभी राज्यों में 27% आरक्षण आज ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन उन्होंने आरक्षण जो 27% था ओबीसी का उसको नहीं दिया, बल्कि 14% आरक्षण दिया। आप कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी ने मौलिक आंदोलन किए, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन किए, मान सम्मान के लिए आंदोलन किए। अब मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपके बीच में मुरैना की धरती पर देना चाह रहा हूं। 30 दिसंबर को यहाँ पर एक युवक दलित युवक पान सिंह जाटव की हत्या होती है। 30 दिसंबर को हत्या होती है। उसके बाद 10 सितंबर को यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी आज उसको ये मानिए आज 10 यानी 1 वर्ष आज 11वां दिन, आज का 11वां दिन होने के लिए जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर हम लोगों ने आह्वान किया। एडवोकेट सोनेराम कुशवाहा जी पूर्व विधायक जौरा और प्रदेश महासचिव बसपा के नेतृत्व में सारे शहर ने देखा, और शहर के अंदर वो ऐसा पहला जन आंदोलन है। आज देश की आज़ादी के बाद 1993 में एक राजस्तरीय हत्याकांड हुआ था तिलंजौरी में, जो डॉक्टर पीपी चौधरी साहब और सोनेराम कुशवाहा जी के नेतृत्व में हुआ। एक बेटी की कुशवाहा समाज की राजेश्वरी कुशवाहा की क्या कहते हैं दुराचार करके बाजरा के खेत में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अगर कोई दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ तो ये पान सिंह जाटव को लेकर के हुआ। शहर भर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ऐसा कर दिया गया। आप सभी ने देखा, आप मीडिया जगत के लोग भी थे, आप पुरानी आईडी को खोल करके देखें। आप वो वीडियो अगर आपके पास नहीं हो तो हम आपके लिए डालेंगे। वहां जब आंदोलन किया तो 400 से अधिक पुलिस फोर्स यहां पर लगाया गया। 4 ड्रोन कैमरा से निगरानी की गई। हमारे स्वयं के घर पर भी बुलडोजर लेकर के यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक और केंद्रीय मंत्री जी के इशारे पर हमारे मकान को गिराने तक के लिए प्रेशर बनाने के लिए वहाँ पुलिस फोर्स पहुंचा। आप कहते हैं बहुजन समाज पार्टी आंदोलन नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी ने नाको चने चबा दिए। उसके बाद 3 महीने तक आंदोलन चला। आज उसकी परिणति यह है कि बहुजन समाज पार्टी के कारण ही उसमें तमाम हमारे जो वामपंथी साथी हैं उन लोगों ने सहयोग किया। आज वो एक नेक नीति के आधार पर कि दलित युवक को उसका न्याय मिलना चाहिए। आज वो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। विगत एक स्टेटमेंट रहा है, उसके लिए 24 तारीख लगी हुई है, और 4 तारीख को 4 अक्टूबर को उसकी तारीख वहाँ पर केस डायरी जो जांच है जो हमारे आंदोलन पर, उसमें तो आप ये मानिए कि बहुजन समाज पार्टी के एडवोकेट सोनेराम कुशवाहा जी और हम लोग और श्री महेश दत्त मिश्र जी माननीय राज्यपाल महोदय मंगू भाई पटेल जी से डायरेक्ट मिले थे। गृह मंत्रालय से आदेश होने के बाद भी प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दबाव के चलते उस आदेश को रोक लिया गया। लेकिन अंततः जब आपने देखा कैलाश के अंदर एक सर्वदलीय फिर मूवमेंट हुआ, उसमें मानवतावादी पूर्व विधायक सारे लोग इकट्ठे हुए, जिनमें श्री वृंदावन सिंह सिकरवार जी ने भी उपस्थिति दर्ज कराई थी, श्री सूबेदार सिंह सिकरवार जी खानौली, श्री महेश दत्त मिश्र जी और एडवोकेट क्या कहते हैं सोनेराम कुशवाहा जी पूर्व विधायक जौरा मध्य प्रदेश बसपा बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। उस आंदोलन की परिणति का परिणाम है कि आज एक दलित निरपराध व्यक्ति में के अपराध के हत्या के आरोपियों को सजा मिलने के लिए जा रही है, जिसमें ये पहला घटनाक्रम होगा जिसमें संबंधित थाना चिन्नौनी का थाना प्रभारी सहित 2 अन्य पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज होने के लिए जा रहा है। आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आंदोलन नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी अगर देश के अंदर किसी ने आंदोलन किया है, मानवर साहब कांसीराम जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मानवर साहब कांसीराम जी की थीम पर देश के अंदर माननीय बहन जी एक सशक्त नेता है। वो देश के अंदर 4 करोड़ दलित समाज का नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी नेता है। अगर वो किसी विषय वस्तु पर अगर एक आह्वान कर देती हैं, अगर कर दें, तो आप ये निश्चित मानिए कि देश के अंदर कोई नेता कोई प्रशासन ऐसा जन्म नहीं लिया है जो कानून व्यवस्था को संभाल सके। लेकिन बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के नेतृत्व में एक संवैधानिक तरीके से कानून सम्मत आंदोलन करती है। एक जो 2 अप्रैल का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2 अप्रैल का जो जन आंदोलन हुआ वो बिना नेतृत्व के था, भीड़ तंत्र था। उस भीड़ तंत्र की परिस्थिति का परिणाम रहा कि हमारे निरपराध 13 बच्चों की जान चली गई। माननीय बहन जी समझती हैं इन सारी चीज़ों को, इसलिए वो ये भी समझती हैं कि आज अत्याचारियों की सरकार है, हमारे निरपराध व्यक्तियों को परेशानी पैदा होगी। तमाम आपने देखा ये जो अब हम लोगों ने आंदोलन किया उसमें 61 ज्ञात और अन्य अज्ञात कुल 113 लोगों पर निरपराध लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। अगर बहुजन समाज पार्टी एडवोकेट सोनेराम कुशवाहा जी के नेतृत्व में और वामपंथी नेता और आदरणीय महेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में अगर आंदोलन नहीं करती तो 113 लोगों का तो जीवन बर्बाद था।
आज उस आंदोलन की ही परिणति है कि आज वो एक उसमें सारे में निपटारा हो गया। आने वाले समय में आरोपियों को सजा होगी, इसका एक संदेश व्यापक स्तर पर जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन से आज पीड़ित लोगों को न्याय मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब। चुनावी संग्राम में बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी की तैयारी बहुत मजबूती से चल रही है। और इस तरीके से और भी प्रश्न करना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, ये तमाम तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी भी बरगलाने की राजनीति नहीं करती है। जैसे जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, जन आक्रोश यात्रा ये निकाल रहे हैं, और सभी का फोकस दलित समाज पर है। वो ये समझ रहे हैं कि देश के अंदर अब की बार देश के 5 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ अन्य 3 राज्यों में जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी तीसरी ताकत बन के उभरेगी। उसके साथ देश का परिदृश्य देखिए, आप मीडिया को देखिए, देश के अंदर जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है, माननीय बहन जी के वगैरह अधूरा है। हमारी तैयारी, बहुजन समाज पार्टी की वो तैयारी है। विगत अभी जो 24 सितंबर को जो पूना फैक्ट जो दिवस के रूप में 24 सितंबर 1932 को जब एक समझौता हुआ था, जिससे कम्युनल अवार्ड के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के मूल निवासी दलित बहुजन समाज के लिए वोट के अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकार लेकर के आए थे। उसमें हमें आपने प्रश्न ही किया है, तो मैं कांग्रेस के उन चमचों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो गाहे बगाहे बहुजन समाज पार्टी को आरोपित करते हैं। वो कहते हैं बहुजन समाज बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर साहब कांसीराम जी के आंदोलन की दिशा बदल दी है। हम उनसे कहना चाहते हैं, नालायको, तुम नकली जय भीम बोलते हो और कांग्रेस के तलवे चाटने का काम करते हो। अगर आपको देखना है तो 24 सितंबर को जिसको बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा मुख्यालयों पर धिक्कार दिवस के रूप में मना रही है, जिस पूरा फैक्ट के माध्यम से, जिस कांग्रेस और गांधी के कारण दलितों को डबल वोट का अधिकार छीना गया, पृथक आवास निर्वाचन व्यवस्था छीनी गई, उनके तमाम अधिकारों को छीना गया, जो कम्युनल अवार्ड के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मैकडोनाल्ड रैमजे की अध्यक्षता में होने वाले गोल मेज अधिवेशन से लेकर के आए थे। उसके बाद यही कांग्रेस और यही गांधी जी गुजरात की पुणे की यावर्दा जेल में आमरण अनशन पर बैठे, इस पर बाबा साहब अम्बेडकर को बाध्य कर दिया गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर बाहर निकल करके आए, समझौता हुआ, हमारे अधिकारों को 50% छीन लिया गया, तो पत्रकारों ने पूछा बाबा साहब कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था, मैं ये बात इसलिए, आपने प्रश्न छेड़ दिया है इसलिए जिक्र करना चाहता हूं, और उन नालायक तथाकथित जो कांग्रेस के पीछे अपने परिवार को चलाने की खातिर इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, फुले साहू अम्बेडकर के बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो मूवमेंट छेड़ा है, ये मूवमेंट परिवार चलाने का मूवमेंट नहीं है, जिसका नेतृत्व माननीय बहन जी कर रही हैं। ये परिवार चलाने का नहीं, इस देश के 85% दलित शोषित समाज, ओबीसी, बहुजन समाज और माइनॉरिटी के लोगों के समाज के हक अधिकारों के लिए है, समाज को सत्ता तक ले जाने के लिए है। ये आंदोलन परिवार चलाने के लिए नहीं है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, तुम परिवार चलाने वाले लोगों जो बाबा साहब का नकली नाम लेकर के जय भीम बोल करके कांग्रेस के पिछलग्गू बने हो, बहुजन समाज पार्टी की ताकत को कमजोर करने का काम करते हो, ये वो लोग लिख लें और नोट कर लें। कुछ लोग तो रैलियां निकाल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस ने पैकेज दिया ऐसे लोगों को। बहुत से लोग हैं मुरैना की धरती पर, बहुजन समाज पार्टी है बहुत मजबूत स्थिति में। 3 बार हमने जोरा को जीता, 2 बार सुरावली को जीता, अल्टरनेट सारी विधानसभा 6 विधानसभा को बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे एजेंट सेट कर दिए जिनका कोई जमीनी आधार नहीं है, मोटा पैकेज लेकर के तमाम तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, माननीय साहब कांसीराम जी के नाम से जो यात्राएं आयोजित कर रहे हैं। हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी 90 के दौर में भी हम मजबूत थी, आज भी बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत है कि अब की बार ग्वालियर चंबल संभाग में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनके उभरेगी, और जो नकली जैमिंग करने वाले लोग हैं उनके मुंह पर तमाचा मारेगी। और बहुजन समाज पार्टी की वो तैयारी है, 1 अक्टूबर को 24 सितंबर को पूना फैक्ट धिक्कार दिवस 230 विधानसभा मुख्यालयों पर मनेगा। उसके माध्यम से हम दलित समाज की जो नवी पीढ़ी है, जिसको लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, 20-25 वर्ष का अंतराल हो गया बहुजन समाज पार्टी के कैडर बैच के लोग जो हमारी उम्र के हैं और हमसे भी बड़ी उम्र के जो लोग हैं, और उसके बाद जो नई पीढ़ी पैदा हुई उनको पता ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि चंबल की धरती पर अम्बेडकरवादी विचारधारा को किसने सींचा।
सवर्ण में भी आपने देखा कि समाज की बैठक हुई, उन लोगों को ये तक ज्ञात नहीं था कि यहाँ पर 1960 के दशक में यहाँ से बुद्धाराम बाबू जी निर्दलीय विधायक बन करके गए। उन लोगों को ये भी ज्ञान नहीं है कि यहाँ पर सूरज प्रसाद मौर्य भी मुरैना की धरती से सांसद बन करके गए। उनको ये इतना भी ज्ञान नहीं है कि इसी चंबल की धरती पर दिमनी विधानसभा से स्वर्गीय राजाराम सिंह जाटव बाबू जी विधायक बने और मंत्री बने कांग्रेस की सरकार में। जब हारौली के अंदर तोमर समाज के लोगों ने दलित समाज की मकानों में आग लगाने का प्रचंड कार्य किया, तो तात्कालीन उस समय वो प्रकाश चंद्र सेठी की सरकार में मंत्री थे। मैं इन वाक्यों को आपके बीच में क्यों कहना चाह रहा हूं? आपके चैनल के माध्यम से मैं उस नई पीढ़ी को अवगत कराना चाहता हूं जो नीला दुपट्टा डाल करके गले में जय भीम बोलने का काम करते हैं, या कुछ लोग कांग्रेस के पीछे भाग करके और सामाजिक संगठन बना करके नकली जय भीम बोलने का काम करते हैं, और कुछ लोग गीत के माध्यम से जिले में जाटव नाम चलेगा नाम करके जातिवाद फैलाना चाहते हैं। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, अरे तुम क्या जाटव नाम चलेगा? अरे उन लोगों को याद करो, अपने पूर्वजों को, जिनमें स्वर्गीय बुद्धाराम बाबू जी, स्वर्गीय राजाराम सिंह जाटव जो पूर्व मंत्री थे, उन्होंने दलित समाज की खातिर एक ही रात के अंदर एसपी पर प्रेशर बना करके 150 से अधिक शस्त्र लाइसेंस इशू कराए और समाज की खातिर, इस समाज का ये गुणगान करते हैं, समाज की खातिर अपने मंत्री पद से प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री सरकार में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक लंबे अंतराल का गैप हुआ। उसके बाद डॉक्टर पीपी चौधरी साहब, मान्यवर साहब कांसीराम जी माननीय बहन जी के नेतृत्व में यहाँ पर अम्बेडकरवादी बंजर भूमि में अम्बेडकरवादी विचारधारा का बीज बो करके स्वाभिमानी समाज तैयार किया, जिसके बदौलत ही आज आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर चंबल की धरती पर, खास करके मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में आपको जय भीम का नारा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर जो अम्बेडकरवादी सोच है, सोच का जो हमारी उम्र का 50 और 50 प्लस के जो लोग हैं, आज नई पीढ़ी के लोगों से कहना चाहते हैं, युवा साथियों, आपको अपने पूर्वजों को इतिहास को ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों का इतिहास ध्यान में नहीं रखते हैं, वो जीवन में कभी अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। इसलिए कांग्रेस और अन्य दलों का पिछलकूपन छोड़िए और इस भूमि पर बुद्धाराम बाबूजी, स्वर्गीय राजाराम सिंह जाटव और स्वर्गीय डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के संघर्ष से प्रेरणा लें और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को सींचने का काम करें। और चंबल की भूमि पर पुनः बहुजन समाज पार्टी जो मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए माननीय बहन जी संघर्ष कर रही हैं, उनके नेतृत्व को पुनः स्वीकार करते हुए अपनी दिशा को बदलें, दिशा से दिशाहीन नहीं हो और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अब की बार बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरी शक्ति बनकर के उभरेगी। मजबूत नहीं, मजबूर सरकार होगी, जिसकी जो मान्यवर साहब कांसीराम जी कहा करते थे, घोड़ा किसी का, तांगा किसी का, लगाम हमारे हाथ में होगी। अब की बार माननीय बहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बनने वाली सरकार का रिमोट माननीय बहन जी के हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी के हाथ में मध्य प्रदेश की सरकार होगी, मध्य प्रदेश की लगाम होगी। तो यह तो समय ही बताएगा, ये तो जनता ही चुनेगी, जनता किसको चाह रही है, जनता किसको वोट दे रही है, जनता का रुख किधर है। तो तभी सभी को, जितनी जनता का रुख दिखेगा वही इस मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठेगा। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जो खबरें अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।